श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम औरों को क्या कहें, हमको ही अपनी संस्कृति का, अपने इतिहास का, अपने पुराणों का, अपने वेदों का ज्ञान नहीं है। हमें अभी अभी हम अपने देश के महान लोगों को भूल गए, जो देश के लिए कुछ करते रहे, बलिदान हुए। तो अभी जो 100 साल पहले अमेरिका में जिन्होंने भारत के धर्म की ध्वजा फहराई, स्वामी विवेकानंद, तो हिंदुओं को हिंदुओं का इतिहास, हिंदुओं को हिंदुओं के में पैदा हुए महापुरुषों का परिचय, हिंदुओं को पैदा हुए प्रकट हुए अवतारों का स्वाभिमान नहीं रहा। विश्व में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जो अपने पूज्यों का अपमान बर्दाश्त करे। यह एक ऐसा अभागा देश है जो अपने महापुरुषों का अपमान सुनता रहता है, देखता रहता है। किसी मजहब के खिलाफ अभी तक कम्युनिस्टों में भी दम नहीं कि उनके खिलाफ बोले। सिर्फ एक हिंदू धर्म है जिसके खिलाफ वो बोल सकते हैं। अभी कल एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जो हिंदुत्व से संबंध रखती है। उसकी कीमत मैंने पढ़ी 20 रुपया। तो मैंने उनसे कहा कि सम्मेलन में उसको 10 रुपया कर दो, तो उन्होंने 10 रुपया कर दिया, जिससे आप पढ़ें। यद्यपि वो वर्तमान से अभी ज्यादा जुड़ी है, पर वर्तमान के साथ भूत और भविष्य अपने आप जुड़ा हुआ है। जो वर्तमान को ठीक देख लेता है उसे भूत भी ठीक से समझ आता है, क्योंकि इतना भूत हुआ है जो हमने नहीं देखा। कहते उसे भूत है, अर्थात जो हमारे सामने से गुजरा है। पर बहुत भूत ऐसा है जो मेरे सामने से नहीं, मेरे बाप के सामने गुजरा है, मेरे बाबा के सामने गुजरा है, मेरे परबाबा के सामने गुजरा है। आखिर इस देश में लोगों ने आक्रमण किया, लूटा, तो जरूर हमारे ही सामने किया होगा, पर हमने नहीं देखा। तो हम तो पढ़ के ही जान सकते हैं। इसलिए साहित्य को देखना, जिससे हमें अपना पता चले, और अपनी उन भूलों को देखना कि हमारे यहाँ वीर कम नहीं थे, वीर बहुत हुए हैं, पर बहुत क्षमा कर देते रहे। उस पुस्तक में ये भी कहा है कि ज्यादा क्षमा नहीं करनी चाहिए, भूल हो जाए तो क्षमा करनी चाहिए, लेकिन जो जान करके अत्याचार करे उसे क्षमा करना बेवकूफी है। भूल हो जाती है, बच्चों से भूल होती है। पत्थर हम कहीं फेंकते थे, किसी को लग जाता है। दशरथ ने बाण मारा था, श्रवण कुमार के लग गया था, वो भूल थी। फिर भी अंधे माता पिता ने श्राप दे दिया। परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन ये कहावत नहीं लगती कि जब सोने का मुकुट बांधा
तो कलयुग आ गया। ये बहुत धन आने से भी कलयुग आया है। आदमी की मति पवित्र नहीं रहती। एक बार बांदा में बाढ़ आई, तो फिर हम इधर उधर से कपड़े इकट्ठे करके बांटने गए, तो बांदा के लोग कहते थे, महाराज 4-6 दिन को बांदा में सतयुग आ गया था। जब बाढ़ आई, सब परेशान हुए, तो सब कैसे गुजारा किया, छतों में बैठकर, कहीं बैठकर, और इतना सद्भाव बन गया, कोई चोरी का ख्याल नहीं, बहुत अच्छा। सतयुग आ गया था। कहते हैं जब लोग देने आने लगे तो कलयुग आ गया। जिसका नहीं गया वो भी कहता है मेरा चला गया। कोई नौकरों के नाम से ले लेता है। ये पद और धन, इनमें कलयुग रहता है। कोई राज्य पाके भी पवित्र बना रह जाए, जो चुनाव के पहले सोच थी चुनाव जीतने पर बनी रह जाए, बहुत मुश्किल है। भरत राज्य पाने के पहले भी पवित्र थे। जब उनको राज्य दे दिया गया तब उनकी नीयत नहीं बदली, वैसे ही बनी रही। जैसा ऋण लेते समय आपकी नीयत रहती है कि दे देंगे, लेने के बाद भी वैसे ही पवित्र भाव देने का बना रहे। मनुष्य का मन बदलता रहता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमको बार बार अपने पूर्वजों का चरित्र पढ़ना चाहिए। जागृत में नहीं, हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान किया था। उन्हें याद आया कि मैंने तो दान कर दिया था, उसको उन्होंने जागृत में भी निभाया। स्वप्न की बात को जागृत में निभाया। हम कोर्ट में लिख करके देते हैं और बदल जाते। इस देश में तय करते हैं 6 महीने हम, 6 महीने तुम मुख्यमंत्री रहोगे, लेकिन कार्य अपना निकलने के बाद हम भूल जाते। जो पद में जाकर किसी कारण से भी अपने वादे से बिछुड़ता है, मुकरता है, उसका भविष्य क्या है? धन कोई भविष्य नहीं है, पद कोई भविष्य नहीं है। भविष्य है राष्ट्र का, भविष्य है संस्कृति का, भविष्य है हमारी आंतरिक अनुभूतियों का। शरीर तो आज है कल जाएगा, पद ही नहीं शरीर भी जाता है। कितने बार हम लोग कथा करते हैं, एक दिन ऐसो आएगा, निश्चित आएगा, को काहू को नाई। जो हमारे हैं वो हमारे न रहेंगे, जिनके हम हैं हम न रहेंगे। एक दिन ऐसो आएगा, को काहू को नाए। घर की नारी, ये लिखने वाले तुकबंदी करते हैं, देखते हैं शब्दों की समानता। घर की नारी को कहे तन की नारी नाए, ये छोड़ देगी। ये नहीं कि कोई बेईमान है, हमारी ये नारी बेईमान नहीं है, वे छोड़ देगी। घर की स्त्री करेगी क्या? जीते जी विदेशों की छोड़ती हैं। मैं ये नहीं कहता कि लिखने वाले का ये है कि घर की नारी को कहे तन की नारी नाई। कोई स्त्री पर इल्जाम नहीं है। हमारे यहाँ तो ये कहा है कोई किसी का नहीं होगा, को काहू को नहीं। पिता बेटे का होगा। ये नहीं कि नीयत खराब है, जी जान लगाए है बेटे के लिए बाप, पिता बेटे के लिए और बेटा पिता के लिए करना चाहता है। मैं उन कलयुगी बेटों की बात नहीं करता। ये जब के लिखे हैं, एक ऐसा युग था कि पिता पुत्र के लिए, पुत्र पिता के लिए जीवन देते थे। फिर भी एक दिन ऐसा आता है कि कोई साथ दे ही नहीं सकता, करे क्या? यहां तक मृत्यु के बाद हम तर्पण कर लेंगे,
पिंड दान कर लेंगे, शांति की प्रार्थना कर देंगे। अब इसके बाद होती नहीं होती तो अपन क्या करेंगे? अर्थात कोई किसी का नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि हम जीवन में भी धोखा दें। यहां मृत्यु के ओर इशारा है, ध्यान रखो, मृत्यु की ओर इशारा है कि एक दिन कोई किसी का नहीं होगा। ये उन कलयुगी लोगों का नहीं है कि जीते जी पत्नी को छोड़ देंगे। ऋतंभरा के पास ऐसी एक माई जो अपनी बच्ची को दे रही थी कि इसे रख लो। संयोग से मैं वहीं था, ऋतंभरा ने मेरे से पूछा। मैंने कहा क्यों? हमें लेने में कोई आपत्ति नहीं, बच्ची को भी लेंगे, तू भी आ, हमें तो माँ भी चाहिए ना। जब बच्चे आते हैं हमारे यहाँ तो उनको माँ पालने को चाहिए, तो हम और माँ क्यों लाएं? तू ही माँ है, आजा, खर्च सब देंगे, सारी व्यवस्था करेंगे, पाल। तो कहती है नहीं, मुझे दूसरी शादी करनी, बच्ची को यहां दे दे, अपनी मौज मस्ती के लिए दूसरी शादी कर। तो जब संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, ऐसी बात नहीं कहते। उनका तो ये है कि एक दिन ऐसा आ जाएगा जब कोई किसी के लिए क्या करेगा। हमारे लिए पति कर रहा है, पत्नी पति के लिए कर रही, बेटों के लिए बाप कर रहा, बेटे भी बाप के लिए जीवन लगा देते हैं, लेकिन फिर भी अंत में कौन किसी के साथ होगा। इसलिए वहां इशारा इस अर्थ में नहीं है कि लोग धोखेबाज हैं, इस अर्थ में है कि ये काल की गति, प्रकृति का परिवर्तन होगा। उस समय तुम्हारा कोई नहीं होगा, उस समय तुम्हें एक ही, जहां से आए हो वहां जाओगे। हों बासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। हम वहां के निवासी हैं। आग जलती है, दिखाई पड़ती है, दिखाई देने वाली आग यहां है वहां है, और न दिखाई देने वाली आग सब जगह है। इसलिए रामायण में ये लाइन है, एक दारुगत। और देखिए, एक लकड़ी के अंदर छिपी है, पत्थर में छिपी है, दिखाई नहीं देती, और एक दिखाई देती है। व्यवहारिक जगत में आग हम उसी को कहते हैं जो दिखाई देती है, पर दिखाई देने वाली कोई आग अविनाशी नहीं होती, लंबी आयु होती है। पहले हम एक तिल का जो डंठल होता है उसको बोलते थे खुखुरा। उसका तापना जलाते जाते हैं, बुझता जाता, खुखुरा केरो तापना। और एक लकड़ी की आग, और एक पत्थर के कोयले को जलाते थे भट्टियों में। और कभी कभी जब ये भट्ठे वाले आग लगाते हैं ना, थोड़ा लकड़ी कंडे सब कुछ लगाते हैं, अंत में तो ईंटें आग बन जाती है, और वो ईंटें लाल अंगूर आग बन जाती है। पर कोई भी आग, अब भट्ठे की आग महीनों रह जाती, लेकिन अविनाशी नहीं है। और तो छोड़ो, सूर्य भी देखो, आग की उम्र में फर्क है, पर अविनाशी आग दिखती नहीं, जो दिखती है सो नाशी। आग ही नहीं, संसार भी, जो दिसे सो सकल विनाशी। जो जीवन आपका पैदा होता है ये खो जाएगा, लेकिन एक अर्थ में जीवन कभी नहीं खोएगा। आग बुझती है फिर जलती है। एक समय जब विज्ञान नहीं था या कम हम लोग सुविधा वाले थे, माचिस नहीं थी। एक समय हमारे देश में माचिस नहीं थी,
क्योंकि हम तो गांव में जन्मे, हमें याद है तब हमको घर में दिया नहीं जलाना पड़ता था। तभी के दोए आई पड़ोसिन ले गई, दिया दिया कर बार। पड़ोसिन आई तुम्हारे घर से दिया जला के ले गई। अब कोई ये दोहा लागू होता है? पड़ोसिन से दिया जलाना है। और पहले हम आग खेतों पे ले जाते, घर से आग ले जाते थे, वहां होला चबाना है, आग की जरूरत है, रात ठंडी में बितानी है, तो घर से आग ले जाते थे, वहां जलाकर रात भर। ये जीवन जलती आग है, लेकिन वास्तविक जो जीवन है वो आग की तरह क्षणिक नहीं है। वो जीवन अनादि है और अनंत है, वो कभी मिटा ही नहीं। इसलिए एक दारुगत देखिए एकु, पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। ब्रह्म का विवेक दो अग्नियों की तरह है, एक प्रकट एक अप्रकट। ये जीवन प्रकट अग्नियां हैं, जल रही हैं अलग अलग चूल्हे पे, अलग अलग दिए पर जल रही हैं, पर ये तो दिए बुझते। कोई जलाया हुआ दिया, मैं चैलेंज करता हूं सबको, कोई दिया जलाए और अखंड रहे। सूर्य तक तो अखंड नहीं जलता। हाँ, जैसे रामायण काल में जला लिया पाठ के समय, पूजा के समय, उतनी देर जलता है, इसी का नाम अखंड है। बस इससे ज्यादा अखंड यज्ञानुष्ठान में दीपक जलाते हैं, उतनी देर कार्य निष्पन्न हो गया फिर बुझ जाए। ऐसे ये जीवन ज्योतियां जली हैं, कुछ समय के लिए हैं, कार्य पूरा कर दें फिर बुझ जाए। लेकिन सचमुच आत्मा चैतन्य कभी पैदा नहीं होता, कभी नहीं नष्ट होता। अब प्रतिदिन आप जागते हो, ठीक है, चलो वहां तो पड़ोसिन जला गई, पड़ोसिन ने जलाया, आग से आग जलाया, आग लेके गए। अब मैं तुमसे पूछता हूं, इस समय आप जीवित हो, जग रहे हो ना? रात को अब ये रात को जब ये आग बुझ जाएगी, यदि जगना और जीवन आग है तो सोने पे बुझ गई। अब कौन जलाने जाएगा? पड़ोसी जलाएगा। तुम्हारे भीतर बैठी खुद आग तुम्हें जलाती है, तुम्हें बुझाती है, फिर जलाती है, फिर बुझाती है। अर्थात इसलिए उस आग को ज्योतियों का पिता कहेंगे। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा पर उच्यते। वो ज्योतियों की ज्योति है, वो जलाती रहती है हम सबको, इसलिए उसे हम परम पिता कहते हैं, परम ज्योति कहते हैं। यदि ये ज्योतियां हैं तो वह परम ज्योति है। पर ज्योतियां दिखाई देती हैं, परम ज्योति दिखाई नहीं देती। दिखाई पड़ने वाली, पैदा होने वाली ज्योतियों की पिता है, इनको जन्म देती है, जरूरत तक रखती है, फिर बुझाती है। आप अपने घर की बल्ब, चूल्हा, आप क्या बोलते हो, स्टोव और गैस सिलेंडर जलाते ही रहते हो। क्यों? इतने निर्दयी हो, जलाते हो फिर बुझा देते हो। अब परमात्मा ने जलाया बुझाया तो क्या निर्दयी है, जब तुम रोज यही करते हो। तुम बल्ब जलाते हो, बुझा देते हो, जलाते हो, बुझा देते हो, नहीं तो नहीं बुझाओ। परमात्मा जलाता है काम के समय, जब नहीं तो फिर बुझा देता है, जब काम का है फिर भेज देता है, फिर जला देता है। इसमें मृत्यु क्या है? असल में तो जीवन स्वयं ही परमात्मा है, वही प्रकट होते रहते हैं, प्रकट होके दिख जाते हैं, फिर तिरोहित होते हैं। मूल रूप में कभी न पैदा होते हैं और न समाप्त होते हैं। इसलिए न जायते मृत्यते व कदाचिन। अब कोई तर्क करे कि पैदा तो होते हैं, झूठ क्यों बोलते हो? आग असल में न पैदा होती है न बुझती है।
हमारी आंखों के लिए तो पैदा हुई, हमारी त्वचा के लिए आग पैदा हुई और बुझी, लेकिन सचमुच आग आज तक पैदा ही नहीं हुई, बुझी ही नहीं, अब बुझ सकती नहीं। ऐसे ही आज तक परमात्मा न पैदा हुआ और न कभी समाप्त होता है। इसलिए परमात्मा अनादि और अनंत है। अब तुम ये जो जल गई इसी को मैं समझते हो तो प्रश्न करते हो कि जब मरना ही था तो भगवान की क्या अटकी थी जो पैदा किया? तुम ही बताओ, पैदा करके मारना चाहिए भगवान को? तो भगवान कहते हैं कि मैं नहीं मारता, जो मेरे से भिन्न अपना अस्तित्व मान लेते हैं वो पैदा हुआ मानते हैं, मर जाते हैं। जो मुझसे भिन्न ही नहीं है तो मर कैसे जाएंगे? इसलिए कबीर साहब क्या कहते, राम मरे तो हम हो मरिए, राम नहीं हम काहे को मरिए। यदि राम मर जाए तो हम मरेंगे, नहीं तो राम नहीं मरेंगे, हम भी नहीं मरेंगे। हम तो प्रकट होके दिखेंगे और अप्रकट हो जाएंगे। इसलिए गीता क्या कहती है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। क्या वैज्ञानिक चित्रण है। अव्यक्त आदि भूतानि, ये जीवन, ये चैतन्यताएं, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जीव पहले अव्यक्त थे। पहले का न याद हो तो नींद में अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हो गए, फिर रात को क्या होगा, फिर अव्यक्त। ये अव्यक्त होना मौत है क्या? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान, अर्थात मरना शब्द प्रयोग किया, निधन में अव्यक्त होंगे। मृत्यु क्या है? अव्यक्त हो जाना। जन्म क्या है? व्यक्त हो जाना। जन्म के पहले थे, व्यक्त हुए, और निधन के बाद अव्यक्त होंगे, मरेंगे। इसलिए दोनों शब्द प्रयोग है, अव्यक्त निधनान, मृत्यु में अव्यक्त होते हैं। तो मृत्यु तो होती ही नहीं, मृत्यु नहीं होती, देह में व्यक्त होते हैं। अब दो तरह से व्यक्त होते, देह में व्यक्त होते हैं अपनी वासना की पूर्ति के लिए, कई देह में व्यक्त होते हैं जहां से आए उसकी याद रख के सेवा के लिए। जो इसमें आकर अपनी वासनाओं को पूरी करता है, देह को ही मैं मान लेता है, फिर जाने से दुखी रहता है। दुख क्या है? दुख का कारण क्या है? इस व्यक्त अवस्था को ही जीवन मानना, इसके पहले हम थे न मानना। जो पहले थे नहीं, पीछे रहेंगे नहीं, इसका नाम मौत। यदि हम पहले भी थे, व्यक्त होने के पहले, ध्यान दो, व्यक्त होने के पहले यदि थे और अव्यक्त होने पर रहेंगे तो इसका नाम मरना कहा जा सकता है। जो व्यक्ति को व्यक्त से व्यक्ति बना, जो व्यक्त को ही अस्तित्व मानता है वो व्यक्ति हो गया। जो व्यक्त को अस्तित्व मैं नहीं मानता वो व्यक्ति नहीं है, वो तो ब्रह्म हो गया। जो व्यक्ति मात्र को, प्रादुर्भाव को ही मैं नहीं मानता, प्रादुर्भाव के पहले मैं था, तिरोभाव के बाद रहूंगा, तो मैं मरा कहां और मैं जन्मा कहां? और जो जन्मा ही नहीं, मरा नहीं, वो अनादि है और अनंत है। जो अनादि है और अनंत है उसी का नाम ब्रह्म है। तो सब ब्रह्म है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। पर अब आपको समझना है, कई गोविंद होते हुए गोविंद नहीं है, कई नारायण होते हुए नारायण नहीं है, नर हैं।
और कई नर होते हुए नर नहीं है, नारायण है। राम नर हैं, कृष्ण नर हैं, और बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में हरि, बंदों गुरुपद कंज, मैं उनके गुरुओं के, उन गुरुओं के पद कमल की वंदना करता हूं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में हरि जिसने पहचान, और राम और कृष्ण तो हरि ही हैं, नर रूप धारण कर लिया है। हम जब नर बने तब ना समझ थे, यदि गुरु न मिलते तो हम नर ही रह जाते, गुरु मिले तो नर न रह के नारायण हो गए। इसलिए दूसरा अर्थ है बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जासु महा मोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। अंधेरा किससे जाता है? पूरा पूरा। वैसे तो घर का बल्ब से जाता है, मोमबत्ती से जाता है। अच्छा, इस समय किसकी मोमबत्ती से गया? इस समय अंधेरा गया कि नहीं? किससे? हाँ, महामोह तम पुंज। ये महापमोह, महान अज्ञान। क्या अज्ञान? गुरुवाणी में एक जगह लिखते हैं, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000 एते चांदन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवई। कुछ भी कर लो, गुरु बिन समझ ना आवई। गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। महामोह तम पुंज, मोह का जो ढेर है, अज्ञानता का, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जैसे रवि कर सूर्य की किरणों से, सूर्य के प्रकाश से सृष्टि का अंधेरा जाता है बाहरी, ऐसे ही जिनके वचन रूपी सूर्य की किरणों से अज्ञान अंधकार मिट जाता है, ऐसे गुरु की हम वंदना करते। अच्छा, ये हमारे तो कोई गुरु नहीं था। कई बार जब लोग गुरु की आरती करते हैं तब मैं कभी कभी लगता है मैं भी करूं, ताली बजाऊं जब आप गुरु की आरती बोलते हैं। फिर मुझे लगता है तुम मूर्ख हो, तुम समझोगे स्वामी जी अपनी आरती में बोल रहे हैं। पर मैं अपनी आरती में नहीं, मैं तो गुरु की आरती। मेरे भी तो गुरु हैं जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मुझे नहीं करनी चाहिए ना अपने गुरु की। तो तुम मान लो मेरी कर रहे हो, मैं अपने गुरु की कर रहा हूं। आरती तो एक ही है गुरु की। कभी कभी दिल करता है कि गुरु की आरती में मैं भी मस्त हो जाऊं, मारे शर्म के मस्त नहीं होता। शर्माता हूं कि लोग कहेंगे ये क्या मामला है, अपनी आरती कर रहे हैं। जिस गुरु की कृपा से, जिसकी यदि कृपा न होती तो हम आदमी रह जाते, जिनकी कृपा न होती तो हम पैदा होने वाले मरने वाले समझते रहते, जिनकी कृपा से ये पता चला हम जन्म मृत्यु से रहित हैं, ऐसे गुरु को नमस्कार है। उस गुरु की प्राप्ति हो जाए, ऐसे गुरु मिल जाए जो मेरे मन का अंधेरा खत्म कर दे। हाँ, अज्ञान अंधेर विनाश, राम कृपाते संत भेटिया, नानक मन परगाश।
राम की कृपा से संत भेटिया, संत मिल गए। तो क्या किया उन्होंने? मन में प्रकाश कर दिया, ना समझी अज्ञानता, सोचने का तरीका बदल दिया, उस चिन्ह मात्रता का, ब्रह्म का बोध हो गया। इसलिए भारत में गुरुओं की महिमा, ग्रंथों की महिमा, क्योंकि ग्रंथ कोई भी हो किसी न किसी गुरु का है। कबीर साहब गुरु हैं, गुरु नानक देव जी गुरु हैं, बुद्ध गुरु हैं, महावीर गुरु हैं, कृष्ण गुरु हैं। कृष्ण को तो हम जब बोलते हैं तो श्लोक ही बोलते हैं, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हम जगत गुरु कृष्ण की वंदना करते हैं। ये जगत गुरु शंकराचार्य तो बाद में लिखा जाने लगा। मुझे लगता है गीता जगत गुरु शंकराचार्य के पहले थी, ठीक है ना, चूंकि गीता पर भाष्य लिखा है। तो जगत गुरु शब्द शंकराचार्य से नहीं चला। कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम जगत गुरु कृष्ण की वंदना करते हैं। और सब उसके बाद गुरु होते चले आए। हो सकता है कृष्ण के पहले भी कोई रहा होगा जिसने उपनिषद लिखे, जिन्होंने ब्रह्म विद्या का प्रकाश किया है, जिन्होंने ब्रह्म क्या है इसको स्पष्ट किया है, जिन वेदों उपनिषदों पर शंकराचार्य ने भाष्य किया है, वो उपनिषद भी तो कहीं से आए। कुछ लोग अपौरुषेय कहते हैं, कुछ पौरुषेय कहते हैं। इतना बात तो निश्चित है कि जिसने प्रकट किए हैं वो प्रकट होने के बाद प्रकट करेगा। जैसे मैं जागूंगा, आज जो मैं बोलता हूं, झूठ नहीं बोलना, देखो दिमाग लगाना, आज जो मैं बोल रहा हूं वो आज जग के बोल रहा हूं, वो आज का पढ़ा हुआ है। ये बीते समय का जो मेरे पास है वो मैं आज बोल रहा हूं। तो जो अवतार लेके आए, मुनि आए, वो इस जन्म में बोले, लेकिन वो जन्मों जन्मों का पहले का उनके पास है जो बोले। आज कोई लड़के को, नए लड़के को, हमारे बाबाओं को अंग्रेजी का अखबार दे दो, पढ़ लेंगे? तुम सब पढ़ लोगे? नहीं, कौन पढ़ेगा? जो अंग्रेजी जानता है, जिन्होंने उस ब्रह्म को बताया, वो पहले से ब्रह्म कैसा होता है पता है, तो देह में आकर बता दिया। तो वेद के प्रकट करने के लिए तो कोई पुरुष दे ही रहा है, पर वेद उपनिषद अपौरुषेय हैं। ये आत्मा अपौरुषेय है, यह ज्ञान अपौरुषेय है। इसलिए सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ये ज्ञान कहीं शरीर अंतःकरण शुद्ध है, उस अंतःकरण से ज्ञान प्रकट होता है। और भी बता दूं, ये अपौरुषेय इसलिए है, ये कृष्ण का ज्ञान नहीं है। फिर सुन लो, कृष्ण भी बोलते हैं गीता, गीता कृष्ण ने बोली, लेकिन ये देखो भारत की सोच, कृष्ण ये नहीं कहते कि ये मेरा है। हमारे भारत के लोग क्या कहते हैं? सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना। कृष्ण का दूध है कि गाय का? ग्वाले का दूध होता है? कोई ग्वाला दूध देता है? दूध तो गाय देती है। ज्ञान कृष्ण का नहीं है, ज्ञान तो उपनिषद का है, कृष्ण तो दूर है। सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स। अर्जुन तो बछड़ा है, खूंथा मार मार के
जब दूध नहीं होता तो बछड़ा क्या करता है? फिर मारता है। अपना मुख मार मार के, प्रश्न कर कर के, प्रश्न उठा उठा कर कृष्ण से बार बार दूहने को मजबूर कर देते। भगवान ने गीता का अमृत दूह दिया और कुछ तो पनवाते समय बछड़े ने पी लिया। थोड़ा बहुत तो पीता ही है, पर दूहने वाला पूरा पीने नहीं देता। और फिर पिए न पिए, ये गीता अमृत, ये उपनिषदामृत ऐसा है कि कितना बछड़ा पी ले तब भी उपनिषद का ज्ञान कम नहीं होता। इसलिए फिर तो पहले कृष्ण ने पिया, फिर अब कौन पीता है? सुधीर भोक्ता। जो बुद्धिमान है आज भी पी रहे हैं। हाँ, दुग्धम गीता अमृतम महत। ये गीता में जो दूध अमृत है, जो अमरत्व देता है, शांति देता है, मुक्ति देता है, आनंद देता है, चिंताओं का नाश करता है। हमने तो बछड़े को भी देखा है, हम गांव के हैं, हमें मालूम। सुबह सुबह जब बछड़े को देखते हैं ना, रात भर शाम को दूध पाया था, रात भर नहीं, जब सुबह उठता है, यदि 8 बज जाए तो पड़ा हो, पड़ी हो, बछड़ा हो, ऐसे लगता है जैसे टीबी हो गई है। उदास उदास खड़ा रहता है, मन मारे खड़ा रहता है बछड़ा। और जहां गाय के लगा फिर उचकता खेलता है। एक बार दूध पिया फिर कई घंटे जवानी आ जाती है बछड़े को। ऐसे ही यदि गैप लग जाए तो कई बार तुम भी बीमार से लगने लगते हो। हाँ, हम यदि पढ़े नहीं, सुने नहीं, सुनाए नहीं ना, तो हम भी उदास हो जाते हैं। इसलिए जब बछड़ा पी लेता है फिर देखो कैसे उछलता है, कैसे कूदता है। देखा होगा यदि होंगी तो। और जब गैप लग जाए देर तक का, तब वही बछड़ा। वैसे ही और तो छोड़ो, तुम्हारे पेट न पैया रोटियां तो सबे गलना खोटियां। पेट में रोटी नहीं हो तो मरे मरे हो जाते हो, और ज्यादा हो जाए तब भी खतरनाक है। एक सड़क बन रही थी, श्रमदान से, सेवा से बन रही थी। जैसे विनोबा भावे श्रमदान कराते थे, श्रमदान से सड़क बन रही थी। सारे गांव के लोग काम कर रहे थे। एक बैठा था गरीब आदमी, लोगों ने कहा सब कर रहे हैं, तू क्यों नहीं करता? कह, मुझे 3 दिन से भोजन नहीं मिला, काम करने की हिम्मत नहीं। एक बार मैं ट्रेन में गाय लाया बीकानेर से खुद, और मजदूर की तरह गाड़ी के डिब्बे में रहा, मालगाड़ी के, और चारा खिलाता रहा। तो एक दिन पेट में भूख थी थोड़ी, तो बाल्टी से जब पानी लेके जाए तो थकान लगे। तो अब शरीर में, तो उन्होंने कहा 3 दिन से मुझे भोजन नहीं मिला, भूखे मारे मैं कैसे काम करूं? लोगों ने कहा अरे भाई खिलाओ इसको। तो उसको खिलाया, फिर देखा सब लोग लगे, फिर बैठा। कहने लगे अब क्यों नहीं करता? कहने पहले भूख के मारे नहीं करता था, अब ज्यादा पेट भर गया इसलिए नहीं करता। दोनों समस्याएं। ज्यादा भरे हो तो लगता है चलने, थोड़ी देर चलने की हिम्मत नहीं पड़ी। एक आदमी शराब पी रहा था। कहन क्यों पीते हो? कहन वो मर गया है तो दुख को भूलने के लिए पी रहा हूं। अब एक पी रहा था, कहन तुम क्यों पीते हो? कहन लड़का पैदा हुआ है तो खुशी में पी रहा हूं। पीने वालों को पीने का और रोने वालों को रोने का। तुम भी कहीं ये ठीक नहीं, कहीं वो ठीक नहीं, रोते ही रहते हो। आप उस सत्य को समझो। कृष्ण भगवान ने नहीं कहा ज्ञान मेरा उपनिषदों का है, पर उनका हो गया। अच्छा, दूध पी लेने पर गाय का लाभ है कि मेरा? वो दूध मेरे शरीर का हिस्सा बन जाता है, वो मेरी ताकत बन जाता है। तो वही गीता, वही ज्ञान
जो उपनिषदों का है, फिर कृष्ण का बन गया, और जो कृष्ण का बन गया बाद में तुम्हारा बन जाएगा। अभी कल मैंने एक सच्ची कहानी सुनाई अपने गुरुदेव की, बिल्कुल सच है। मेरे गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव, मेरे गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज चित्रकूट वाले, उनके गुरु अविनाशी जी महाराज, उनके गुरु थे धता बाबा। धता बाबा मैं इसलिए बताता हूं, ज्ञान गीता का फिर मेरा हो गया, कृष्ण का अपना अनुभव हो गया, कृष्ण की गीता हो गई, कृष्ण की ताकत बन गई, मेरा जीवन बन गया। तो इस तरह से गुरुदेव के गुरुदेव के गुरुदेव एक मेहतरानी रोटी लेके आई थी, ये जिला जालौन की बात है। रोटी लेके आई थी तो महात्मा जी ने कहा, माता जी ये रोटी दे दो। तो कहते महाराज जी मैं मेहतरानी हूं। कहने लगे तू मेहतरानी बनी रह, हमें मेहतरानी नहीं चाहिए, हमें तो रोटी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं महाराज ये आपके लायक नहीं है। कहने कहाँ से लाई है, तूने बनाई? कहने नहीं, फलाने पंडित दादा, फलाने लोधी भाई दादा, फलाने ठाकुर साहब के। कहने लगे वही पंडित जी वाली, ठाकुर साहब वाली ले आ, वो खा लेंगे। कहने लगे हाँ ये तो पंडित की, पर पंडित की रोटियां मैंने छू ली हैं तो मेरी जाति की हो गई। ओ कहने लगे रोटियों की जाति बदल जाती है? अच्छा तो पंडित की रोटी मेहतरानी की हो गई, मेहतरानी की, तो जब साधु छुएगा तो साधु की हो जाएगी, जाति तो बदलती है। तो ज्ञान जो कल गीता का था वो उपनिषदों का, वो कृष्ण का हो गया। जो कृष्ण का ज्ञान था आज हमारा हो गया, और हमारा ज्ञान कल तुम्हारा हो जाएगा, और उस ज्ञान का आनंद तुम ले सकते हो। ज्ञान जब भी होता है मेरा ही हो जाता है, उधार का नहीं रहता। और इसीलिए रामकृष्ण परमहंस के लिए विवेकानंद ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने किसी की झूठी पत्तल नहीं चाटी, उन्होंने अपना ही कहा। तो कृष्ण की गीता पढ़ी पढ़ाई नहीं है, ज्ञानियों की वाणी पढ़ी पढ़ाई नहीं है। पढ़ा तो था पर अब जीवन है, ऐसा लगता है मेरा ही अनुभव है, मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए गुरु कृपा से ब्रह्म परोक्ष नहीं रह जाता, ब्रह्म थर्ड पर्सन नहीं रह जाता, ब्रह्म सेकंड पर्सन नहीं रह जाता। सुनते सुनते ब्रह्म मेरा रूप फर्स्ट पर्सन हो जाता है, मैं ही ब्रह्म हो जाता हूं। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है। मैं इतना ही कहूंगा, आपके भाग्यों की सराहना करूंगा कि राजनीति करिए और काम करिए, देश के लिए सोचिए, और कुछ समय, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। क्योंकि ऐसा है, कभी पेट, कभी रोग, कभी परिवार, कभी नौकरी, रहेगा ही। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। बिन सतसंग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। कुछ लोग सोचते हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब सत्संग करेंगे, कुछ लोग कहते हैं पढ़ाई के बाद करेंगे, कुछ कहते हैं शादी के बाद करेंगे, कुछ कहते हैं 1-2 बच्चे हो जाएं तब करेंगे। ऐसे लोग हैं। एक आदमी के ऊंट थे, ऊंट, वो ऊंटों से व्यापार करता था। जैसे भिंड मुरैना के लोग ऊंटों में लाद करके अनाज दूसरे जिले में बेच आते हैं, तो बलुए इलाके में वही, तो ऊंटों को लेके जा रहे थे लदे हुए ऊंट, पर एक ऊंट चलता जाता था, बबूल का पेड़ मिला तो उसकी पत्ती नोची, खा ली। अब जरा सा देर लगी तो हाँकने वाले ने डंडा मार दिया। फिर और आगे चले तो और लोग तो बड़े सीधे थे, उन्होंने नहीं खाया, डंडे से डरते रहे। और वो ऊंट फिर मौका लिया, फिर उसने कोई पत्ती मिली, नोच के खा ली। तो दूसरे ऊंटों ने कहा क्यों बेवकूफ, डंडा खाता है, जब पहुंच जाएंगे, सामान उतरेगा,
मौका मिलेगा तब आराम से खाएंगे। पर उसने सुना नहीं, वो खाते ही गया। अब वो सामान उस जगह पहुंचा और वो जाते ही ये सामान उतरा, एक नया मिल गया तो लाद के फिर कहीं के लिए लेके चल पड़ा। तो वो मुस्करा रहा है, अब खा लो फुर्सत में। जब फुर्सत मिलेगी। इसलिए कहता हूं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, पति की घुड़कियां सुन लो, पिता की सुन लो, हाँ अपने जहां नौकर चाकर हो उसकी सुन लो। थोड़ा छुट्टी उट्टी लेके समय निकाल के गप्पा मारते जाओ। यदि खाते जाओगे यही तुम्हारी जिंदगी का सार होगा। बाकी तो कमाई धमाई ये सब ऐसे ही है। इसलिए आप सत्संगी बनो। मैं और कुछ मना नहीं करता, खाओ पियो मौज से रहो, रोते मत जियो, मैं नहीं कहता। और घर छोड़ के नहीं, काम करते हुए। जनक ने राज्य नहीं छोड़ा, काम नहीं छोड़ा, सुखदेव ने छोड़ा। तो जिसको सुखदेव प्राप्त हुए क्या जनक नहीं प्राप्त हुए? क्या राजा परीक्षित नहीं प्राप्त हुए? खट्वांग नहीं प्राप्त हुए? ये दुनिया ऐसी है। और हमारे गुरुओं ने तो कह दिया कि काहे रे बन खोजन जाई। तो उसको खोजने जंगल क्यों जाता है? काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहुप मध्य जो बास बसत है, मुकुर मध्य जस छाई, तैसे ही हरि बसै निरंतर, घटही खोजो भाई। काहे रे बन खोजन जाई, बाहर भीतर, केवल भीतर ही भीतर नहीं, बाहर भी। और केवल बाहर बाहर नहीं, भीतर भी। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। आज ऐसे ही श्लोक एक मन में आ गया, उपनिषद का मंत्र, तदेजति तन्ना एजति। वो चलता है, वो नहीं चलता। तदेजत तन्ने तद दूरे तदवंती के, वो बहुत दूर कितना भी है वहां भी है। तद दूरे, दूरे दूरे दूरे, कितना दूर है वहां भी वो रहता है। तदवंती के, अब नजदीक नजदीक, देह में ही नहीं, आंखों में ही नहीं, मन में ही नहीं, मैं में इतना नजदीक रहता है। तद दूरे तदवंत के, तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाहिता। और वो सब के भीतर, तदंतरस्य सर्वस्य, सबके भीतर है। और तद सर्वस्य बाह्यता, और सबके बाहर। सब घड़ों में रहते ही है, मिट्टी मकान में, ईंटे में रहती है, सब में। कितनी दूर हो कोई, उसमें रहती है बनी हुई चीज में, और उस ईंटे के बाहर है। बाहर कैसे है? ईंटे का मरना जीना छूता ही नहीं उसे। इनका छोटाई बड़ाई मिट्टी को नहीं छूती, वो तो सब ऊपर ही ऊपर है। ऐसे ही वो जगत में भी है और जगत से बाहर है। बाहर का मतलब जगत उसको स्पर्श नहीं करता। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। ये ब्रह्म असंगो नहीं सज्जते, ये लिप्त नहीं होता, सब में रह के सबसे बाहर। देखो चिड़िया का बच्चा अंडे में रहता है, फिर बाहर होता है। ये भीतर बाहर एक समय ही रहता है। जैसे घड़े के बाहर भी मिट्टी रहती है और घड़े में भी रहती है। यहाँ भीतर का अर्थ अंदर नहीं, घड़े की बनावट के एक एक हिस्से में रहती है, और जहां घड़ा नहीं वहां भी रहती है। ऐसे ही मन में भी है, मेरे तन में भी राम, अब मेरे और रोम रोम। और जब रोम न रहेगा तो बेचारा कहाँ रहेगा? तुम्हारा घर न रहे तो तुम बेघर हो जाओ। और भगवान का जब घर न रहे ना कोई, तब उसे रहने की कोई जगह ही चाहिए नहीं।
वो बिना देश के रहता है, बिना काल के रहता है, बिना वस्तु के रहता है, और सबको रहने के लिए समय, उस समय में रहता है, उस जगह में रहता है। एक परमात्मा है जो सब जगह रहता है, बिना जगह के रहता है, सब समय रहता है, बिना समय के रहता है, सर्वरूप रहता है और अरूप रहता है। ये परमात्मा की पहचान है। और वो जिस दिन तुम्हें अपने में मिल जाएगा, शर्त ये है, जिस दिन तुम्हें अपने में मिल जाएगा तुम मुक्त हो जाओगे। कहीं बाहर तो कभी कभी मिलता भी होगा, कहीं को ध्यान में मिलता है, कभी मंदिर में मिलता है, कभी कहीं मिलता है, कभी मर जाएंगे तो ऊपर मिलेगा। जिंदगी में नहीं मिलता, अंदर नहीं मिलता, मैं में नहीं मिलता। असल में परमात्मा जिस दिन मैं में मिल जाएगा, मैं में, मुझी में रहता है। और मुझी में रहता है ये कहूं या मैं ही उसी में रहता हूं? मैं उसमें, मैं और वो। देखो, जब तक है तब तक मैं रहता हूं, मुझ में रहता है। और गहराई से देखो तो वो अकेला ही रहता है और कोई उसमें रहता ही नहीं है। वो तो अकेला था, है और रहेगा। सदैव सौमेदम अग्रासीत, वो सत्य था, है और रहेगा। इस सत्य की पहचान करें। शेष चर्चा रात को करेंगे और कल 3 सभाएं। हाँ, और बाकी सूचनाएं सुन लिए। यहाँ छोटा सा एक आश्रम बनाया, माता जी ने दिया है। एक मेरे गुरु भाई थे, उनके 5-10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया था कथा से, तो बार बार कहते थे ले लो ले लो। जब ले लिया तो प्रेम में खुशी में रोए। कहते हैं मुझे लगता था क्या होगा, आपने मुझे मुक्त कर दिया। ये सच्ची बात है। धन देने के बाद जैसे कृतज्ञता लगी, ये नहीं कि जैसे मैंने दिया कोई अहंकार। कहते थे मुझे इस झंझट से बरी कर दिया। धन्य हैं वो लोग जो अपने सिर पर ये बोझ नहीं रखते, या रखते हैं तब भी बोझ भगवान के ऊपर रखते हैं। एक चुटकुला सुनाकर बंद करूं। एक ट्रेन में एक आदमी बैठ गया और अपनी अटैची सामान अपने सिर पर रखे था। सुना था कि इसमें पैसे लगते हैं जो कोई ले जाता है, वो सिर पे रखे था। टीटीआई आया, कहने लगे ये क्या है? कहने लगे इसके पैसे। कहने पैसे क्यों दूं, मैं अपने सिर पे रखे हूं। अपने सिर पे मैं पैसे क्यों दूं ट्रेन में? कहने लगे ये तेरे सिर पर ही है, तू किस में बैठा है? कहने ट्रेन में। तो सारा वजन तो ट्रेन में है, किराया तो देना ही पड़ेगा, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो तुम अपने सिर पे रख लो, तब भी बोझ भगवान के ऊपर है कि तुम्हारे ऊपर है? तुम बोझ भी मरे, और जो भगवान को जिम्मेदारी है वो तो है भगवान की जिम्मेदारी। तुम कैसे बिना मतलब मूर्खता से। एक बार इनके साथ भी किस्सा है, शंकर पार्वती के साथ किस्सा है। शंकर पार्वती तो उन्होंने समझा स्त्रियों पर, देखो वैसे बहुत डांटते फटकारते हैं पति, पर सामान उठाना हो, झंझट हो तो पत्नी का सामान पति उठाता है। तो शंकर भगवान ने पत्नी को बिठा दिया नादिया में, अपना पैदल चले। तो लोग देखे, कहें देखो कलयुग आ गया ना, पत्नी तो उसमें बैठी है और पति बेचारा चल रहा है। तब पत्नी ने, पार्वती ने सुना, उतर गई। अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा तुम बैठो। अब वो बैठ गए। कहें देखो मुचंडा घोड़े पे बैठा है, तो बैल पे, अब बेचारी देखो कोमल कोमल, अब पैदल चल रही। तब उन्होंने क्या किया कि दोनों बैठ गए। अब दोनों बैठ गए तो कहें देखो ऐसे ऐसे हैं, बैल के जैसे जीवे ही नहीं है, उस पर चढ़े बैठे हैं, एक एक चलते। तब दोनों उतर गए। कहें देखो मूर्ख, घोड़ा है, ये बैल है, सवारी है, दोनों पैदल चल रहे हैं ना मूर्ख मनुष्य। हाँ बाबा, दुनिया में गुजारा नहीं किसी ढंग से। जो बोले बाचाल कहावे, ना बोले तो मौनी हुआ है कब से। दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसी ढंग से। यदि घर छोड़ दे, यदि ग्रह त्याग करे तो विपत्ति का योगी। अरे कुछ हो गया, नारी मुई गया संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। कुछ गड़बड़ हो गई होगी तो बाबा बन गए, और जो नहीं और घर में रहे तो कैसा भोगी।
घर में रहे तो कैसा भोगी, वन में जाए विपत्ति का योगी। इसलिए देखो कोई क्या कहता है, नहीं, तुम्हारी मन क्या कहता है, तुम बंधे हो या मुक्त हो, तुम शांत हो या शांत हो, तुम कर्तव्य कर रहे हो या स्वार्थ में बंधे पड़े हो। अपने को देखो, किसी को मत देखो। कोई तो देखते रहोगे तो तुम कहीं कोई मंत्र ले लेगा, ये मंत्र क्यों ले लिया तुमने, इसे गुरु क्यों बना लिया, कहीं तुमको चैन नहीं लेने देंगे। अपने विवेक से जियो, जीवन को धन्य करो। ओम शांति शांति।